नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है थर्मामीटर दिल्ली वाला। अब इस एपिसोड में हम लोगों से बातचीत करते हैं और समझने और समझाने का दौर होता है कि कुल मिला के मूड क्या है, माहौल क्या है। हम रोहतक में हैं, रोहतक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है और इस वक्त हम झज्जर में हैं, झज्जर के बाज़ार में हैं। अब पिछली बार 7-7.5 हज़ार वोट से हारे थे दीपेंद्र हुड्डा, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे 2019 में। 2024 में भी वही कैंडिडेट हैं, कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा और बीजेपी की तरफ से अरविंद शर्मा। अब इस बार क्या माहौल है, ये देखना और समझना बड़ा दिलचस्प होगा। यहीं से हो भाई साहब? अरे क्यों शर्मा रहे, यहीं से हो? नहीं, यूपी से। अरे आप यूपी से हो, ठीक है सर। यहीं से हैं आप? यहीं से, झज्जर से? हाँ जी। अच्छा, 25 तारीख को हमें वोट देना है ना? हाँ। एक एमपी चुनना है, वो दिल्ली जाएंगे। इधर आ जाइए, पीछे आ जाइए, आप रोड जाम ना हो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो हमें एक चुनना है एमपी, दिल्ली जाएंगे, सरकार बनेगी, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव भी होगा। कौन बेहतर लगता है, किसको चुन के भेजना चाहिए? जो सर वो जो काम अच्छा करे, अब जनता की भलाई के लिए कार्य करे, हम तो कौन आपकी नज़र में है जो बेहतर काम? इसके बारे में मोदी जी के बारे में क्या ओपिनियन है? 10 साल से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं। अच्छा कार्य किया है और उम्मीद है उनसे अच्छे कार्य की ही उम्मीद। मोदी जी से अच्छे कार्य की उम्मीद है। अच्छा, एक इंडिया गठबंधन बना, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, बाकी सब लोग हैं एसपी, इसके बारे में कुछ नहीं। लेकिन आपको मोदी जी ठीक लगते हैं? बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहीं से हैं, झज्जर से? अच्छा, इधर आ जाइए, थोड़ा साइड में आ जाइए। 25 तारीख को हमें वोट डालना है, एक एमपी चुनना है, दिल्ली में एक सरकार बनेगी, अपना एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी होगा। कौन आपको लगता है बेहतर है, किसको भेजना चाहिए? वैसे तो मोदी काम कर रहा है अच्छा। मोदी काम अच्छा कर रहा है, तो आपको लगता है कि तीसरी बार भी मौका देना चाहिए? तीसरी बार उसको मौका देना चाहिए, इसके बाद ही देना चाहिए। अच्छा, तीसरी बार एक बार मौका दे देना चाहिए, उसके बाद फिर बदल दें, हैं? तो चुनाव नहीं होंगे अच्छा, चुनाव ही नहीं होंगे? क्यों, ऐसा क्या क्या हो जाएगा? भाई। जो कांग्रेस जो नहीं काम कर पाई 60 साल में, जो मोदी ने करके दिखा दिया। अच्छा, तो आपको लगता है मौका देना चाहिए? मौका देना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये देखिए जलेबी बन रही है, तो बड़ा देखने में भी सुंदर लग रहा है, खाने में तो और अच्छा होगा। 25 तारीख को जलेबी छन्नी है, हैं? कांग्रेस की जलेबी। कहाँ आपको लगता है किसी के यहाँ ऑर्डर आएगा कि लड्डू और जलेबी भेजो? मोदी जी का। हैं? मोदी जी का। मोदी जी का। क्यों? बिल्कुल। अच्छा, वो ज़्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, किसका? मोदी जी का? मोदी जी का, बिल्कुल जी। हैं? मोदी जी। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा आप देखो ना भाई, हमारा देश कहाँ था और अब कहाँ पहुँच गए। अब जो हमारे देश की जीडीपी थी वो पहले कितनी थी और अब कितनी है। जीडीपी आती है समझ में आपको? हल्की हल्की आती है सर। हल्की हल्की, वैसे ही भाषण में जो सुन लिया वो सुन लिया। नहीं, हल्की। ये गैस सिलेंडर तो समझ में आता ही होगा। ये जो गैस सिलेंडर है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उनके राज में 450-500 की मिल जाती थी, अब देखो क्या रेट हो गया। सर चाहे महंगाई और बढ़ जाए लेकिन देश तरक्की कर रहा है हमारा, हमें ये पता है। महंगाई बेशक बिल्कुल बढ़ जाए, कोई बात नहीं है। महंगाई बढ़ जाए कोई बात नहीं है, हाँ हाँ, देश तरक्की करनी चाहिए, बस। ठीक है। चलिए, तो ये इनकी राय थी और जलेबी छान रहे, कह रहे हैं कि 25 तारीख को उधर ही, 4 जून को शायद उधर ही जाए। थोड़ा वो पानी का गोलगप्पा ले रहे हैं, वो खा रहे हूँ। अच्छा, पानी का गोलगप्पा खा रहे हैं? 25 तारीख को जब काउंटिंग, मतलब वोटिंग हो जाएगी और 2 जून को 4 जून को काउंटिंग है, 4 जून को काउंटिंग होगी, तो कौन गोलगप्पा खा रहा होगा और कौन जलेबी खा रहा होगा? ये हरे से गोलगप्पा दीपेंद्र खा रहा होगा। अच्छा, तुम हम खा रहे हैं कहती। हाँ, गोलगप्पा दीपेंद्र खा रहा होगा। हाँ, दीपेंद्र भी हम भी साथ में खाएंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि दीपेंद्र की जीत हो जाएगी? जितने में जी के कि मैं घाट गाल दी है। हाँ, जतावांगे आंगा ला के। अच्छा, हाँ, पूरा। तो पिछली बार तो हरवा दिया था आप लोगों ने दीपेंद्र को। हमने नहीं हरवा था जी, गाँव में तो सारे हमने जिता रखा है, वो सिर्फ शहर में आ रहा था। अच्छा, वो भी थोड़ा बाजिगड़ थे, अच्छा। 2-3 हज़ार वोटों से।
अच्छा, वहाँ से आ रहा था। इनके बार हम हार नहीं जाएंगे, इस बार हारने नहीं ना कति नहीं हार जाए। गति गामा में अगर सारे काम एक हो रही ना कति, ये एक तरफ पटोकांगे। अच्छा, जज्जर का एक क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि पिछले चुनाव में भी ये जो शहर है यहाँ से तो दीपेंद्र पीछे चले, लेकिन गांव में उनको लीड मिल गई थी। ठीक है, हाँ, ये ज़रा रोड अच्छे से क्रॉस कीजिएगा, एक बार रोड अच्छे से क्रॉस कीजिए। और ये देखिए, ये मिठाई की दुकान है, पिस्ता क्या है, अमूल पनीर, ताज़ा पनीर पिस्ता। 25 तारीख को वोट देंगे, है ना? तो ये काजू बादाम पिस्ता 4 जून को काउंटिंग होगी। तो कहाँ से ऑर्डर आ सकता है कि भाई ज़रा भेजो, अब 40 किलो काजू भेजो, पिस्ता भेजो? कहाँ खुशी? सर ये खबर तो भविष्य की गोद में अभी, तो भविष्य के गोद में तो पता ही है मुझे। जब निकल के आएगी जब पता चलेगा। कौन बेहतर लगता है, किसको भेजना चाहिए? अभी तक तो सभी बेहतर हैं, अभी तक रुझान इतना आया नहीं है अपनी इस तरफ। आपसे मैं रुझान थोड़ी पूछ रहा हूँ, आपके ज्योतिष थोड़ी है। आपको कौन बेहतर लगता है? बीजेपी, कांग्रेस कैंडिडेट या मोदी इम्पोर्टेंट है? क्या इम्पोर्टेंट है? अभी इतना कुछ बता नहीं सकेंगे इस बारे में, कुछ खास। डरते हैं बोलने, राजनीति नहीं सर, हम सभी लोग वोटर हैं, एक एक वोट देते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, है ना? क्या तीसरी बार उनको मौका देना चाहिए या बदल देना चाहिए? बिल्कुल मौका देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी सही काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है सही काम कर रहे हैं, उनको मौका दें? देना चाहिए। ये कई लोग जो इस तरीके के होते हैं ना सैंपल्स, ये शुरू में बोलेंगे जी सब अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा थर्मामीटर अंदर घुसाना पड़ता है, जो दिल है ना यहाँ अंदर और घुसाना पड़ता है, तब निकलता है। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, तीसरी बार मौका देना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इधर जोश वोश है बहुत, है? तो 25 तारीख को जब वोटिंग होगी तो किसका जूस निकल जाएगा? सर ऐसा है, हम तो चाहते हैं परमात्मा सबका भला करे, हम क्यों जूस निकालेंगे उनका। सबका, ईश्वर करे सबका भला रहे, सबका भला रहे, है ना? लेकिन क्या माहौल रहता है, कौन लगता है कि भेजना चाहिए या कौन आगे निकल सकता है? सर ऐसा है, हकीकत में तो ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि जो है ना, ये जो चौक है अच्छा सौंदर्यीकरण हो इसका, और बढ़िया लगे कि झज्जर में अंबेडकर चौक पे। ये कौन कर सकता है काम? सर जो भी है अपनी तरफ से जो अच्छा करेगा। वो भाई साहब भी कह रहे थे जो अच्छा करेगा, है ना, सब अच्छा है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो 2024 में बदल देना चाहिए या उनको मौका तीसरी बार देनी चाहिए? सर ऐसा, ये सारी बातें भोले के ऊपर है, बस जो शंकर। वो तो चलिए जो है, आपको क्या लगता है, मोदी जी को रखना चाहिए या बदल देना चाहिए? सर ठीक है, अपनी जगह जो भी है बेटर है, अपना काम अच्छा करे, जो भी है बस। जो भी है मतलब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा ही करे। ये बोलने में सर पहले लाइन में बोलना चाहिए था आपको, आपने मेरा जूस निकाल दिया। नहीं नहीं सर, आपका जूस क्यों निकालेंगे, आपका जूस क्यों निकालेंगे हम? ये भी जो है मोदी जी को अगला टर्म देने के ही पक्ष में है। अच्छा भाई साहब, आप भी आ गए हैं? अच्छा, साथी हैं, तो आप भी, अच्छा ये अलग है। अच्छा, तो आप भी मोदी ही हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तुम्हारा? जी मेरा भी मोदी को। तुम्हारा भी मोदी है? मतलब इन लोगों से डर के बोल रहे हो कि नौकरी से निकाल देगा, या अपना मन है? ना अपना मन है जी। डरो मत, अगर ये लोग धमकाए भी ना तो ईवीएम में जब बटन दबाते हो तो कोई नहीं देखता है, ये सेठ जी भी नहीं देख पाएंगे, तो वहाँ जो मन करे वहाँ दबा देना, इनको पता नहीं चलेगा कि क्या दबाए हो। हाँ? अब इतना सुनने के बाद कांग्रेस, दीपेंद्र, ना मोदी जी को देंगे। मोदी जी, हाँ? डर तो नहीं रहे हो ना इनसे? ठीक है, चलो। अच्छा देखिए, ये सामान लोड अनलोड कर रहे हैं ना, बस ठंडा ही है अभी तो सब, तो ज़रा इधर। अच्छा, ये डिलीवरी कर रहे हैं, हाँ, यहीं से है, इधर ही। 25 तारीख को पोलिंग होगी, 4 जून को काउंटिंग होगी, हाँ? तो मान लीजिए कि कोई कहे उस दिन लड्डू की डिलीवरी करनी है, तो उम्मीद क्या लगता है आपको
कांग्रेस वाले डिलीवरी मांगेंगे कि बीजेपी वाले, जेजेपी वाले, आईएनएलडी वाले, बीएसपी वाले, मतलब कौन किसके घर लड्डू? बीजेपी वाले, बीजेपी वाले। क्यों, ऐसा क्यों? बस बोल दिया सर जी। अच्छा, बोल दिया तो बोल दिया, बीजेपी हाँ? वाला। वो फाइनल है। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये तो झज्जर में कहानी लग रहा है कि अगर शहर में देखें तो पिछले बार वाली ही कहानी है। अरे क्या गड़बड़ हो गया इसमें? तार टूट गया। तार 25 तारीख को वोट देना है। बिल्कुल देंगे। देंगे ना? बिल्कुल देंगे। एकदम हर हालत में, है ना? बिल्कुल। तो वहाँ किसका तार फ्यूज है? अभी कुछ नहीं कह सकते। हैं? अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। मोदी जी कैसा काम कर रहे मोदी काम तो बढ़िया कर रहा है। हैं? राहुल गांधी? राहुल गांधी का पहले करा था, अब तो कुछ है ही नहीं कुछ भी। अच्छा, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताइए, बहुत गंभीरता से पूछ रहे हैं कि जब एक वोटर जब वोट देता है ना, लोकसभा चुनाव के लिए, चंडीगढ़ के लिए अलग होता है, दिल्ली के लिए अलग है, तब जब आप वोट देते हैं तो आपके मन में क्या रहता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, है ना? या कैंडिडेट को देख के देते हैं या पार्टी को देख के देते हैं? मोदी को देंगे हम तो। मोदी को देंगे? बिल्कुल देंगे। हाँ? बिल्कुल देंगे। ठीक। कैसा? किसका? हम तो मोदी को देते हैं सर वोट। मोदी को देते हैं? बिल्कुल, चाहे बनो या मत बनो, देंगे मोदी को वोट। अच्छा, तो ये आपको दिख रहा है। सर 1 मिनट रोकूं आपको? अरे सर इधर आइए, इधर आइए। तो 25 को हम वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल देंगे। 4 जून को काउंटिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? होगी जी, बिल्कुल। तो आपका क्या अनुमान है कि बीजेपी दफ्तर में लड्डू बट रहा होगा या कांग्रेस वाले में लड्डू बट रहा होगा या बीजेपी, जेजेपी? मेरा तो मानना है कि बीजेपी ही जाएगी। अच्छा, हाँ, जो 400 पार का कह रहे हैं ना मोदी जी, तो मेरा मानना है 400 पार करेंगे। ये कई लोग कहते हैं कि अरविंद शर्मा कैंडिडेट हैं, है ना? तो कई लोग कहते हैं वो इलाके में नहीं आए, दीपेंद्र हुड्डा आते हैं, है ना? तो जब आप वोट देते हैं तो कैंडिडेट इम्पोर्टेंट होता है या पार्टी इम्पोर्टेंट या जो उसका लीडर है, जैसे मान लीजिए बीजेपी में मोदी जी? ये सबसे ऊपर मोदी जी लीडर हैं। मैं तो मोदी जी को वोट दे रहा हूँ। यहाँ पे चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, मैं उसको वोट दूँ। कैंडिडेट इम्पोर्टेंट? मुझे कोई इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि अब देखो, जो कोई भी सांसद है, कौन सा हमारे घर थोड़ी आया है, कुछ है जो हमारा देश चला रहा है, हम तो उसी को देंगे वोट। क्योंकि सेंटर का इलेक्शन सेंटर का है, तो सेंटर का प्रधानमंत्री चाहिए, तो बढ़िया प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। 1 मिनट रुकना सर। 25 तारीख को वोट देंगे, है ना? पता ही है। तो किसको भेजना चाहिए दिल्ली? दिल्ली भेजना चाहिए, मतलब बीजेपी के कैंडिडेट को भेजना चाहिए, अरविंद शर्मा हैं, या कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा हैं, या जेजेपी के, या आईएनएलडी, या बीएसपी? किसको भेजना चाहिए? सर मैं तो शुरू से ही कांग्रेस के पक्ष में हूँ। क्योंकि महंगाई का लगा लो और कुछ भी लगा लो, अब छोटी छोटी बात जैसे बेरोजगारी लगा लो, हम जैसे युवा भटक रहे हैं नौकरियों के लिए, ग्रेजुएट हैं, तो मैं तो कांग्रेस की तरफ जाना चाहूँगा और शुरू से ही मैंने कांग्रेस को ही वोट दिया है। पहले भी कांग्रेस को दिया? पहले एक बार कांग्रेस को दिया था। तब तो उम्र हुई होगी ना आपकी? बिल्कुल। अभी पिछली बार भी आपने कांग्रेस को दिया, कांग्रेस को दिया था मैंने। इस बार भी कांग्रेस को देंगे? मैं कांग्रेस के साथ जाना चाहूँगा जी, बिल्कुल। आप सर? सर फर्स्ट टाइम वोट दूंगा, तो जो है पहले से मैं तो उसी को चाहूँगा सर। पहले से कौन है? मोदी सर, ऊपर बीजेपी। अच्छा, आप मोदी को देंगे, क्यों? बस सर देश का नाम बहुत ऊंचा कर रखा है सर। जहाँ देखो पहले कोई पूछता नहीं था सर देश को, अब देखो जाके मतलब हर फील्ड में। ये नहीं है कि हम कहते हैं बेरोजगारी, काहे की बेरोजगारी है सर। अब मैंने ग्रेजुएट की, साथ के साथ मेरी जॉब मिल गई, चाहे स्टार्टिंग करी सर प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, करने वालों के लिए बहुत जॉब है, अगर करनी है तो बिल्कुल। अब ये देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये दोनों दोस्त हैं, एक ही स्कूटी पे सवार हैं, है ना? आगे वाले कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई, पीछे वाले कह रहे हैं काहे को बेरोजगारी। बंदा भी कर रहा है, मेरे से ज़्यादा पैकेज है इसका, अच्छा, देख लो फिर भी। तो ये मतलब दीपेंद्र के लिए दिल धड़कता है। सोच है। हाँ, ठीक है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन मैं तो सर उसको ही देखना चाहूँगा ऊपर, और नीचे भी मैं तो देखो उसको देखना चाहता हूँ। लेकिन इस बार थोड़ा यहाँ माहौल थोड़ा हल्का लग रहा है मेरे को उसका। ऊपर तो सर वही आएगा, लेकिन जो कह रहे हैं 400 पार मुश्किल है सर, 400 पार नहीं आएगा। अच्छा, कितना तक आ जाएगा? सर मैं तो 300 350 के बीच में रखना चाहूँगा, एंड ये 350 लास्ट, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। दो बातें मैं भी बोलना चाहूँगा। मोदी सर कुछ नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम राम मंदिर बना दिया। जहाँ जनता अपने हक के लिए आवाज़ उठाए वहीं दबा दो, धर्म में उलझा दो, लड़ाई करवा दो। हिंदू मुसलमान, मुसलमान पाकिस्तान ने अटैक कर दिया,
कुछ नहीं है, देश का विकास कुछ नहीं हो रहा, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगार युवा की सैलरी 20,000 होगी बेशक, लेकिन गुजारा नहीं हो रहा 20 में भी। 20,000 आज के टाइम में 10,000 के बराबर है। बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। कुछ मुद्दे हैं सर, देखो सब कुछ पूरा नहीं हो पाएगा, चाहे कोई भी आ जाए, कुछ भी पूरा नहीं हो पाएगा। बस सर अपनी अपनी सोच हो जाती है, मैं तो ये कहना चाहूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ तो मिला लो यार, एक बार हाथ मिला लो, शुक्रिया। तो ये देखिए एक ऑप्शन था। अच्छा, कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। अच्छा, आप लोग दोनों माँ बेटी हैं? हाँ? अच्छा, 25 को हम वोट देंगे, 4 जून को नतीजे आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, तो आपको क्या लगता है किसके घर लड्डू बट रहा होगा? कांग्रेस वाले दफ्तर में, बीजेपी वाले में, जेजेपी वाले में, INLD बतेरी पार्टियां हैं, तो आपको क्या लगता है कहाँ जीत का जश्न मनाया जा रहा होगा? तो यही है कि कांग्रेस जीत जाए, पर रिजल्ट तो आप सबको पता ही है क्या आता है ऑलवेज। अच्छा, मतलब आप चाहती हैं कांग्रेस? हैं? क्यों चाहती हैं कांग्रेस? क्योंकि मुझे अच्छी लगती है वो पार्टी, इस वजह से। और आप कह रही हैं कि आपको तो रिजल्ट पता ही है, तो मतलब रिजल्ट क्या पता है? आप चाहती हैं कांग्रेस लेकिन आएगी बीजेपी? हमेशा ऐसा ही होता है, बीजेपी आती है। बीजेपी आती है। बीजेपी आपको क्या पसंद है? बीजेपी आ जाए, यही पसंद है मेरे को, बीजेपी। अब ये देखिए, अभी 2 दोस्त थे, आगे वाले कांग्रेस थे, पीछे वाले बीजेपी। अब ये माँ बेटी हैं, वो कह रही हैं चाहती हैं कांग्रेस, अब ये कह रही हैं ना बेटी ऐसा मत करना, मोदी को ही लाना, मोदी को ही लाना। चाहते तो हैं। माँ चाहती हैं कि मोदी आ जाए, बेटी चाहती हैं कि मोदी जाए। हमारे चाहने से तो क्या होता है, ये तो वोट पे निर्भर है ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। गोलगप्पा खाने आप आई हैं शायद, गोलगप्पा खाइए। तो ये देखिए, एक माँ जो है वो कह रही हैं मोदी आने चाहिए, बीजेपी, बेटी कह रही है ना कांग्रेस को ले आइए। तो कुल मिला के ये कहानी है। और मैडम यहीं जज्जर से वो चुनाव हो रहा है, ये तो पता होगा आपको? पता बेटा, वो मन नहीं मेरा, मैं तान पढ़ू बेटा। अच्छा ठीक है, ठीक। तो ये जो है ये हम लोग देख रहे थे। अच्छा, कुछ रैंडम। सर 1 मिनट रोकूं आपको? इधर साइड में थोड़ा, यहीं जज्जर से ही रह रहे हैं। 25 को हम वोट देंगे, 4 जून को काउंटिंग होगी, तो आपको क्या लगता है किसके दफ्तर में लड्डू ज़्यादा बट रहा होगा या बट रहा होगा? बीजेपी वालों के यहाँ कि कांग्रेस वालों के यहाँ, कि INLD की, जेजेपी की, BSP? 4 जून को आपको लगता है कहाँ ज़्यादा लड्डू का ऑर्डर पड़ रहा होगा? सर बीजेपी में ज़्यादा लड्डू का ऑर्डर पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी में ही पड़ेगा, क्यों? भाई आगे सरकार बीजेपी की है और यहाँ भी सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, तो वहाँ भी बीजेपी की आएगी? हाँ जी, हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों है? भाई ऐसा ही लग रहा है भाई, आगे कांग्रेस सरकार तो है नहीं, कांग्रेस सरकार ने वहाँ है रास्ता। अभी तो कांग्रेस भी लड़ रही है ना, तो रास्ता नहीं है उनका, ये तो यहीं से लोकसभा में उठ रही है, रास्ता नहीं का है बीजेपी। लोग कहते हैं कि जो कैंडिडेट अरविंद शर्मा है वो बहुत आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, लोग नाराज हैं। सर उनसे हमें कोई मतलब, हमें है मोदी जी से मतलब। अच्छा, उनसे कोई मतलब नहीं है, मोदी से मतलब। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। 1 मिनट रोकिए बाबूजी, थोड़ा साइड में। ये कोशिश करते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग हो। 25 तारीख को बाबूजी चुनाव है, 4 जून को रिजल्ट आएंगे, किसको चुन करके दिल्ली भेजना चाहिए? हम तो दीपेंद्र की देंगे भाई। दीपेंद्र की देंगे? क्यों, दीपेंद्र क्यों पसंद है? भाई हमने इसका भी देख लिया, उसका भी देख लिया, हमने राज देख लिया दोनों। अच्छा, हाँ। तो इस बार आप दीपेंद्र को देंगे, बदलाव चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ इतना काफ़ी है। और अब ज़रा एक आध गांव में चलते हैं, और बेरी के गांव में चलते हैं, रैंडम, जहाँ पर सभी बिरादरी के लोग हों, कोई एक वैसा गांव चलते फिरते और रैंडम सैम्पलिंग वहाँ भी करते हैं। आइए, चलिए हम दूजाना गांव पहुंच गए। ये है तो झज्जर ज़िले में, लेकिन ये बेरी हलके में ये गांव पड़ता है। और ज़रा 2-4-5 लोगों से बात करते हैं। बाबूजी यहीं से हैं आप? हाँ, यहीं से। 25 तारीख को चुनाव है। अच्छा साहब, है ना, वोट देंगे हम। अच्छा, 4 जून को रिजल्ट आएगा। अच्छा। किसको लगता है कि यहाँ से भेजना चाहिए दिल्ली?
साहब इस इलाके में तो ये दीपेंद्र का चल रहा है। अच्छा, दीपेंद्र चल रहा है। हाँ आगे। अच्छा पहले पांचली योजना में पंडित जी चल रहा था। अच्छा, इस बार दीपेंद्र चल रहा है। हाँ अच्छा सच्चाई तो सही है जी। अच्छा, और आपको वो हम कैसे कहा, ना ना मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। हम तो साथ देवीलाल के आदमी, देवीलाल की वोट गिरते हैं। अच्छा जब से कभी उम्र से मारी है, हाँ, जो सच्चाई से वादी बता आपको। अच्छा, तो आप देंगे देवीलाल में भी? तो अब INLD JJP 2 हो गया। चाहे को सा भी हो, देंगे हम देवीलाल को वोट। दीपेंद्र को नहीं, कांग्रेस को नहीं। चाहे कांग्रेस हो चाहे मोदी हो, हाँ। देवीलाल को देते हैं हम वोट। हाँ, तो देवीलाल में 2 लोग हो गए ना अब तो, एक INLD और एक JJP। अरे एक तो खत्म हो गया, एक का है। कौन खत्म हो गया? वो मुख्यमंत्री था। अच्छा, JJP दुष्यंत। हाँ उसको तो कोई वोट नहीं देता। तो अब आप INLD को देंगे? हाँ ठीक है बाबूजी, ठीक, थैंक यू। आपकी क्या राय है सर? पूछता हूँ, उनसे भी पूछूंगा, इनसे भी पूछूंगा। हमारी तो राय ये है कि दीपेंद्र का ही जोर दिख रहा है हमने तो। अच्छा, हाँ जी। पिछली बार क्या रहा था इस गांव में? इस गांव में पंडित जी का था। अच्छा, हाँ जी। और यहाँ कितना वोट है यहाँ? यहाँ का लगभग 5.5 तो ऊपर जा रही है वोट। अच्छा, हाँ जी। तो कौन कौन बिरादरी यहाँ? सब 3600 बिरादरी है। सबसे ज़्यादा कौन सी बिरादरी है? ये हरिजन है और भाई हम बाकी हैं। बाकी भी सब लोग मिले जुले हैं। हाँ जी। अच्छा, तो पिछली बार किसको दिया था? हमने बीजेपी को। इस बार तो कांग्रेस ये दिख रही है, तो कांग्रेस को। मतलब दिख रही है या आपके मन में है कि कांग्रेस को देना चाहिए? देखो जी, वो तो अभी टाइम पड़ा है, लेकिन फिलहाल तो दीपेंद्र ही हमने अच्छा दिख रहा है अपने इलाके का। ठीक है, आप सर? अब की बार दीपेंद्र को ही देंगे। पिछली बार क्या रहा था? पिछली बार तो बस ये लास्ट में वैसे तो दीपेंद्र के साथ गलती हुआ था, आपको भी पता ही होगा। क्या गलत हो गया था? जो कौन सी गिनती हुई थी वो लास्ट में बंद कर दी थी। अच्छा ठीक है, इस गांव में क्या रहा था? दीपेंद्र का ही जोर अभी तो। पिछली बार क्या रहा था? पिछली बार तो बीजेपी आई थी। यहीं से हैं बाबूजी आप भी? अच्छा, 25 तारीख को हम वोट डालेंगे, है ना? डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। 4 जून को रिजल्ट आएगा। बिल्कुल जी। लड्डू ज़्यादा कहाँ किस दफ्तर में? बीजेपी वाले में लड्डू जाए कि दीपेंद्र वाले के यहाँ लड्डू का ऑर्डर होगा? कहाँ होगा? देखो जी, अभी तो फिलहाल दीपेंद्र की ही हवा है। बाकी चाहे जो हो जाए। अच्छा, हाँ हाँ, हवा तो दीपेंद्र की। पिछले बार क्या रहा था इस गांव में? पिछली बार भी मतलब लगभग दीपेंद्र की साइड थे। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में 60-40 थे। अच्छा 60-40 थे। 60 दीपेंद्र, 40 बीजेपी। यस यस, ऐसा ही था यार। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इसका मतलब है कुछ जात भी आधार होता है, जातीय समीकरण? जातीय समीकरण यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। मतलब जो जाट कम्युनिटी है इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, यानी कि माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी है। हाँ, मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी यानी अदर कास्ट है। तो 60 गया था दीपेंद्र को, 40 गया था बीजेपी। हाँ, कुछ ऐसा ही रहा था। ऐसा रहा। बिल्कुल। इस बार क्या रह सकता है? अब की बार तो मेरे ख्याल में शायद 80-20 होगा। अच्छा, 80-20 हो जाएगा। दीपेंद्र थोड़ा भारी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भारी है। ठीक है, इसकी वजह चाहे जो भी लगाओ। अच्छा, मतलब अभी है भारी वजह, चाहे आप जो भी लगाओ, लेकिन है 80-20। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते बाबूजी। 25 को वोट पड़ेगा, है ना? किसको भेजना चाहिए दिल्ली इस बार? दिल्ली हमसे अपने दीपेंद्र ने भेजेंगे अब की बार। अच्छा, हाँ, दीपेंद्र को भेजेंगे। पिछली बार किसको भेज रहे थे? पंडित जी को दे रहे थे पिछली बार। इसने आगे वो तरह पूछता हमारा कि मर रहे हैं कि जीव हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो ये नाराजगी कैंडिडेट से है? हाँ जी, हाँ, इसलिए दीपेंद्र को भेजेंगे एक बार। हाँ, पिछली बार क्या रहा था इस गांव में? पिछली बार तो पंडित जी को दिया था, अरविंद शर्मा को। अच्छा, हाँ, कितना % मिल गया था अरविंद शर्मा को यहाँ से? % मिल रहा था, कौन सा मिल रहा उसमें। अच्छा, इस बार कैंडिडेट से नाराजगी है? हाँ, किसी का मरेगा, किसी का जीव से अभी राय नहीं लिया उसने। कोई को मरा है, कोई गामा में जीव है, किसी का कोई पता ही नहीं लिया इनने। तो अब की बार दीपेंद्र। ठीक है बाबूजी, थैंक यू, थैंक यू। ज़रा इधर भी एक भाई साहब आ रहे हैं, यहीं से हैं भाई साहब? 25 तारीख को हम लोग सब लोग वोट देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसी को दिल्ली भेजेंगे। हाँ, किसी के यहाँ दिवाली होगा, किसी के यहाँ दिवाला होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा ये तो। कौन किसको भेजना चाहिए दिल्ली? दिल्ली भाई
अच्छा, ये कैंडिडेट को देख के वोट देते हैं या दिल्ली में कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कुछ वो बनेगा, वो रहता है दिमाग में? दिमाग में रहता है जो पूरे देश को एक साथ लेके चले, सबको एक समान समझे। कौन है वैसा? वैसे तो आज तक जो देश का ऊपर सबने अपनी जान तक निछावर कर दी वो है इंदिरा गांधी, उसका परिवार। हाँ जी, ठीक है, तो वोट का हक तो उसी का ही है। क्यों? मतलब कांग्रेस को। हाँ जी, ठीक। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, इधर भी है। और 4 जून को काउंटिंग होगी, है? तो दीपेंद्र के यहाँ लड्डू का ऑर्डर पड़ेगा कि बीजेपी वाले के यहाँ लड्डू का ज़्यादा ऑर्डर होगा? बीजेपी वालों के। अच्छा, क्यों? बढ़िया आपके गांव में कह रहे हैं कि कैंडिडेट आए नहीं। अच्छा काम कर रहा है। मोदी क्या नहीं कर रखा है बताओ? सब कुछ कर रखा है, क्या कमी है अभी? मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा? मोदी के नाम पे। पिछले बार इस गांव में कैसे वोट पड़ा था, किसको कितना? नाम पे, मोदी के नाम पे। अरविंद शर्मा से मतलब नहीं है? हाँ वही। तो मतलब मोदी को देख के देंगे या कैंडिडेट को? कैंडिडेट भी बढ़िया है, मोदी भी बढ़िया है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कैंडिडेट आया ही नहीं कभी। सब आते हैं आने को तो अच्छा, जब जरूरत पड़ती है तब तो आते हैं। तो मोदी को देख करके बीजेपी को देंगे? हाँ ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, 1-2 लोग और इधर हैं, जरा रोड देख के क्रॉस। इधर आ जाओ। 25 को देंगे, किसको भेजना चाहिए दिल्ली? क्या जी? 25 को हम वोट देंगे ना लोकसभा चुनाव के लिए, तो कौन लगता है कि दिल्ली भेजना चाहिए, कौन बेहतर है? जी हमारे हिसाब से दीपेंद्र ठीक है। दीपेंद्र ठीक है जी, क्योंकि 2 योजना रह ली भाई, बीजेपी सरकार आ ली। और क्योंकि जी हम तो एक बात, हाँ भाई सरकार ठीक है, लेकिन क्या है जी, देखो बीजेपी सरकार एक मुद्दे की पार्टी है। क्योंकि हम तो इतना जाना कि जी भाई जो सेंटर में मोदी है उसने भाई, हमने इसे देखे 2-4 काम भाई। एक तो धारा 370 हटा दी, अरे एक भाई उसने इस तरह अयोध्या बनवा दिया, इसे काम बढ़िया कर दिए। लेकिन क्या है भाई, हम तो यही चाहेंगे कि हरियाणा में भाई कांग्रेस की सरकार आ जाए। हरियाणा में तो विधानसभा चुनाव है, वो 6 महीने बाद है। अभी तो हम जो वोट देंगे वो दिल्ली के लिए देंगे। भाई दिल्ली के लिए नू है जी, दिल्ली में तो केजरीवाल ठीक रहेगा। दिल्ली में केजरीवाल तो फिर हो गया, जैसे हरियाणा प्रदेश है वैसे दिल्ली प्रदेश। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री हैं अभी, तो उनको रखना चाहिए या बदल देना चाहिए? उनको तो जी सेंटर में तो रखना ही चाहिए। सेंटर में रखना चाहिए जी, नू रखना चाहिए, क्योंकि इसके होने के बावजूद हमारा देश सेफ है। तो मतलब आप वोट फिर बीजेपी को देंगे? जी देखो ये बात है, हमारे घर में जी 8 वोट हैं। 8 वोटा में जिनू है भाई 4 वोट भाई बीजेपी ने दे देंगे, 4 कांग्रेस ने दे देंगे। अच्छा। क्योंकि अब सेंटर में तो देखो भाई मोदी चाहिए, हरियाणा में कांग्रेस चाहिए। तो हरियाणा का तो 6 महीने के बाद चुनाव आएगा, अभी तो जो देंगे उससे सेंटर का की सरकार बनेगी। जी 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 जी। तो आपको लगता है मोदी ठीक है? मोदी ठीक है, मोदी है ना जी। मोदी होने के बावजूद देश सेफ है। और जी आदमी बेधड़क होकर अपना नहीं चलता कि भाई हमारा देश का राजा एक मजबूत योद्धा है कि हर एक चीज़ में लड़ने के लिए बेटर है। ये राहुल गांधी है जी, ठीक। राहुल गांधी ने जी थोड़ा ज्ञान सा तो कम है, बाकी मोदी है जी सारी योजना में रह चुका है। मोदी गुजरात में भी मुख्यमंत्री रह चुका है। और भाई मोदी की एज के अनुसार देखा तो बात भी समझदारी की है भाई, एक बैंड बुजुर्ग आदमी है, उसने सारी डाल बेरा करके करना है। लेकिन भाई राहुल तो ही बना समझ है उन्हें, तो मतलब उसकी कोई ऐसी बात है हाँ तो थोड़ा अजीब सा लग गया मखाई, तो यार थोड़ा देश ने नहीं संभाल पाओगा। तो जो देश का राजा होना चाहिए, जो देश बहुत बड़ा है, तो इस हमारी मोदी ही ठीक है उसके लिए। थैंक यू। अच्छा, ये रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। 25 को हम वोट देंगे, यस, है ना। किसको भेजना चाहिए दिल्ली? आप किसको भेजोगे? मैं तो यहाँ का वोटर नहीं हूँ। आप किसको भेजोगे बताओ ना? आप किसको भेजोगे? मतलब मैं जिसको भेजूंगा उसको आप ही भेज देंगे? मैं भेज दूँगा। बोलो आपको क्या लगता है किसको भेजना चाहिए आपके इलाके से? मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मेरा आधार कार्ड वो था, राशन कार्ड कट गया, मैं दाढ़ी में दौड़ रहा हूँ, बीमारी दुनिया भर की, मेरे सांस में तकलीफ में सब क्या में। पहले 35 किलो चावल क्यों मिल जाते हैं, ये भी बाजरा मिल रहा है 15 किलो। बाजरा आप खा लोगे? खाओगे बाजरा? आप बाजरे की रोटी बनाओगे, आप खाओगे? तो मतलब नाराजगी है? नाराजगी नहीं है,
ये आप नो चाहो मैं तो बताओ कहाँ वोट डालूँ मैं, कहाँ डालूँ मैं? साइकिल में हूँ, है वो साइकिल पे देख वहाँ नहीं है युक्ता में, मैं दाढ़ी कर जाना हूँ, दाढ़ी करने और बच्चों के पीछे। हाँ कहाँ वोट डाल दूँगा, बोलो कहाँ डालनी है? अब ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान हैं और उनकी बहुत नाराजगी भी है। नहीं नहीं, मेरे कहने से किसी को वोट नहीं देना है आपको, आपकी जहाँ इच्छा हो आप डालिए, आप जहाँ इच्छा हो वहाँ डालिए। ठीक ठीक, नहीं नहीं मेरे कहने से मत डालिए। जी, किसको भेजना चाहिए दिल्ली सर? लोकसभा चुनाव है। वो तो बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी क्यों? देश के लिए जो सोचता है उसके लिए। कैंडिडेट इम्पोर्टेंट नहीं है? कैंडिडेट उम्मीदवार नहीं, कैंडिडेट नहीं, हमें ऊपर मोदी चाहिए। ऊपर मोदी चाहिए, कैंडिडेट से कुछ नहीं। पिछली बार क्या रहा था इस गांव में? नहीं, गांव के कोई नहीं है। ये लहसुन प्याज तेज हो गई, तेल महंगे हो गई, इससे नहीं है। देश चाहिए पहले। अच्छा। और देश के हित के लिए मोदी काम कर सकता है, दूसरा नहीं। तो आपको लगता है देश के लिए मोदी रिपीट करना चाहिए? हाँ, क्योंकि उसने जो सेम रैंक सेम पेंशन फौजियों के लिए बहुत कुछ किया है। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। बहुत कुछ किया उन्होंने फौज के लिए। जहाँ पहले बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं आती थी, आज हमारे देश के लिए आधुनिक हथियार आए हुए हैं। अच्छा, बहुत आगे है अभी, अपना देश बहुत आगे है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, इसी गांव में हम हैं अभी। राम राम जी, ये मोटर बना रहे हैं? हाँ? हाँ जी, बनावांगे बाद में, तो काट देंगे इनने। अच्छा, 25 तारीख को वोट देंगे हम लोग, सब लोग, है ना? तो किसका कॉइल ठीक है? कॉइल तो जी हमारा ही खराब हो रहा है। बीजेपी या कांग्रेस या INLD, JJP, BSP? वोटें ना बनी है जी पे तो। अच्छा, वोट नहीं बनी है? नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कौन बेहतर है? बेहतर हमारी ओर तो कोई सा ही ना, कोई भी नहीं है हमारी ओर से बेहतर। मतलब कोई नहीं है, उसमें से कोई थोड़ा ठीक हो? कोई ठीक ही नहीं है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी ठीक नहीं है। कोई भी ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है सर, किसको भेजना चाहिए दिल्ली? किसको ना भेजा? एक नोटा भी बटन होता है। वोट को नोटा, हाँ नोटा कर देंगे काम। वोट को ने बनी। आप कौन बेहतर लगता है? सब बेहतर हैं जी अपने से। मतलब सब बेहतर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई खराब है ना? उनमें थोड़ा बेहतर कौन है? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, इनमें कौन बेहतर लगता है आपको? नरेंद्र मोदी ठीक। नरेंद्र मोदी ठीक है? हाँ जी। राहुल गांधी? राहुल गांधी ठीक है ना, बस। ज़्यादा पसंद कौन है, राहुल या मोदी? मोदी जी पसंद। अच्छा, ज़्यादा पसंद मोदी जी? हाँ जी। ठीक है। तो ये है कुल मिलाकर के कहानी। और ज़रा इधर भी है, 25 को सर है ना, पोलिंग है जिसमें हम वोट देंगे। किसको भेजना चाहिए दिल्ली? दिल्ली आपकी बार केजरीवाल। नहीं, केजरीवाल तो दिल्ली सरकार में ना। हाँ, केंद्र में? केंद्र में कांग्रेस। केंद्र में कांग्रेस? हाँ जी। और दिल्ली में केजरीवाल? हाँ जी। हाँ जी। क्यों केजरीवाल क्यों? केजरीवाल जेल में बंद है, कह रहे हैं शराब घोटाला कर दिया। तो अभी कुछ साबित नहीं हुआ ना। साबित तो नहीं हुआ, तो बस केस तो किसी पे भी चल सकता है, जब तक प्रूव नहीं होता, जब तक कुछ नहीं हो कह सकते ना। अच्छा, और केंद्र में कांग्रेस? हाँ जी। यानी गवर्नमेंट बदल देना चाहिए? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इधर भी हैं कुछ लोग। हो गई उम्र आपकी वोट की? हाँ, अच्छा, कौन बेहतर होगा दिल्ली के लिए? फर्स्ट टाइम वोट देंगे आप, इसका मतलब? हाँ, अभी नए नए जवान हुए हैं। हाँ, कौन बेहतर है? कांग्रेस आएगी वोट तो। कांग्रेस क्यों? क्योंकि कांग्रेस ही बेहतर है हमारे थी। कांग्रेस बेहतर है आपके हिसाब से? यानी दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बदल देना चाहिए। क्या है सर आपका? कांग्रेस ही। कांग्रेस? राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी आना चाहिए। आपका सर? कुछ नहीं है सर। अच्छा, आपका कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो ये कुल मिलाकर करके हम झज्जर में हैं, और ये जो झज्जर बाज़ार में भी थे, और ये जो गांव है, ज़िला तो झज्जर ही है, लेकिन जो हल्का है वो बेरी पड़ता है। अब अलग अलग लोगों से हम बात कर रहे थे,
आपको एक शहर का भी रिएक्शन, गांव का भी रिएक्शन, और ये मिक्स्ड बिरादरी वाला गांव है। और ये भी आपको बता दूं कि यहाँ पे सारी बिरादरी के लोग हैं और अदर्स थोड़ा ज़्यादा हैं। बाद बाकी थर्मामीटर हम लगा रहे थे, कहानी आप समझिए, टेम्परेचर आप नोट कीजिए। तो इस सफ़र में लगातार बने रहिए, एक के बाद एक हम अलग अलग इलाकों से आपको वहाँ का मूड दिखाते रहेंगे। यानी थर्मामीटर हम लगाते रहेंगे, टेम्परेचर आप नोट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।